सकते मुझसे आप दिनेश साहब, मेरा फंडामेंटल राइट है। अब आप ये बताइए कि इसमें भाई साहब, फंडामेंटल राइट तो है आपका, लेकिन फंडामेंटल राइट में जो राइट टू स्पीच है उसको तो आप वायलेट करते रहते हो। आपका फंडामेंटल राइट कहता है कि अपने व्यूज दो, बस अपना एक्सप्रेशन दो। आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हो, आप गवर्नमेंट को गलत कहते हो, आप पुलिस को डराते हो, आप कहते हो उसको अरेस्ट करो, आप कह रहे हो उसको ऐसे क्यों किया, उसको यू क्यों किया। भाई तुम व्यू करो, ऐसा होना चाहिए, ये तुम्हारा व्यू है। यू आर ए सिटीजन। 130 करोड़ लोगों में से आप एक हो, आपको कोई वीटो पावर्स नहीं है। आप फंडामेंटल राइट की बातें जब आपको सूट करती है जब करते हो। आप तो एक पढ़े लिखे लायर हो, अच्छे मुसलमान में आपका शुमार आता है, ये पढ़े लिखे लोगों में शुमार आता है। आपको तो फंडामेंटल राइट का ज़्यादा पता है। फंडामेंटल राइट कहते हैं राइट टू स्पीच, बस। और आप हर समय गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते रहते हो। अगर 130 करोड़ लोग और गवर्नमेंट को डायरेक्ट करेंगे और पीएम को डायरेक्ट करेंगे कि ये आपने गलत किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए। मेरा व्यू ये है, एएसएडी का व्यू ये है, ऐसे बोलो, बस। ये फंडामेंटल राइट है तुम्हारा। तुम तो हर एक चीज़ के बारे में ऐसे लगता है जैसे कि तुम्हारे अंदर जो है अमृत नहीं भरा हुआ बल्कि जहर भरा हुआ है। हर एक चीज़ में ऐसा बोलते हो। आपका क्या मकसद है, क्या मिलेगा? 20-30 साल की ज़िंदगी है, उसको ठीक ढंग से जियो, अपना एंजॉय करो। अब जिन लोगों ने उनको मारा है उदयपुर में, उनको तो जो भी एक्शन होगा, अब देखो उनके पीछे से उनकी माँ बहनें बच्चों का क्या हाल होगा। वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, वो उसको याद करेंगे। उनकी नौकरियों को क्या होगा, कौन उनको नौकरियाँ देगा, कौन उनको प्लेस क्लियरेंस देगा। तो ये अपने इनको लोगों को समझाओ, ऐसे लेक्चर्स में बोलो कि अब वो हज़ारों साल पहले वाली वो तलवारों वाला ज़माने गए कि जब हज़ारों लोग मर जाते थे। उस ज़माने में कोई पुलिस नहीं थी, मिलिट्री नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, कोई जेल्स नहीं थी ऐसी, कोई वीज़ा नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं थी। अब ये सब हैं। अब ये आप जो करते हो उसके अगले जनरेशन पे असर पड़ता है। आज अगर एएसएडी कुछ बोल रहा है तो उसकी अगली जनरेशन को कोट किया जाएगा। और ये क्या तुमने हरकत की कि तुमने जो है वो जेड सिक्योरिटी को मना कर दिया? कैसे कोई कर सकता है? क्या तुम्हारे इंटरनेशनल लिंक से तुम्हें इधर उधर जाना पड़ता है क्या? इस बारे में क्यों ना इंक्वायरी की जाए? कल को तुम्हें कुछ हो जाता है तो कल बातें उठेंगी कि उसको गोली कैसे लग गई, उसको कौन उठा के ले गया, उसको किसने मार दिया, उसको किसने जहर दे दिया। और तब बातें उठेंगी कि गवर्नमेंट का तो को जेड सिक्योरिटी फोर्सफुली देनी चाहिए थी। जब गवर्नमेंट किसी को जेड सिक्योरिटी देती है तो कोई रीजंस पे देती है, किसी के आदमी के कहने से सिक्योरिटी नहीं देती है, और कहने से मना भी नहीं होता। सिक्योरिटी देनी है तो देनी है, और जब विड्रॉ करनी होती है जब विड्रॉ करेगी। तो ये आपने गलत किया। आप तो एक लॉयर हो, आपको पता है किसी सिटीजन को जब जेड सिक्योरिटी के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो उसको मना करने का हक नहीं है। गवर्नमेंट ने सोच समझ के और सब सर्कमस्टेंसेस देख के जेड सिक्योरिटी का डिसीजन लिया होता है। ये भी आपने गलत किया है। और ये क्या बोला आपने कि मोदी जी पहाड़ पे चले जाएं और योगी जी जो है मठ में चले जाएं? ऐसे आप किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह सकते हो, पाकिस्तान के बारे में कह सकते हो कि वो ये पहाड़ों पे चले जाएं? तो पीछे से प्राइम मिनिस्टर का जॉब कौन संभालेगा? ये क्या बोला आपने? ये तो आप ऐसी हरकतें कर रहे हो और ऐसी बातें बोल रहे हो। आपको पता है कि घड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। अल्लाह ने, भगवान ने किसी को स्टील का नहीं बनाया है। कल को क्या हो जाए, किडनीज हैं, ब्रेन है, बाकी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अपने आप को समय रहते ही ब्रेक लगा लो और अपने फंडामेंटल राइट्स का गलत इस्तेमाल मत करो, डायरेक्ट मत करो। ये क्या किया आपने? पुलिस को डरा धमका रहे हो कि जब वो पहाड़ पे चले जाएंगे तुम्हारा क्या होगा। कल को तुम किसी को कहोगे तुम घर से बाहर निकलोगे तो फिर देखेंगे तुम्हारा क्या होगा। आपको पता है ना ये कि किसी को भी लाइफ के लिए थ्रेट करना, उसको डराना धमकाना, ये कौन से सेक्शन में आता है? और इसमें अरेस्ट है, अनबेलेबल। तो थ्रेट टू लाइफ, और वो भी आप किसको कर रहे हो? पुलिस को। कि तुम्हें कौन बचाएगा, ये शब्द यूज़ कर रहे हो आप। तुम्हें कौन बचाएगा? बचाएगा का मतलब क्या होता है? आप समझते हो ना, बचाना किससे होता है। और जो आपने धर्म के खिलाफ बाकी चीज़ें बोली, आप दूसरों को तो कह रहे हो कि नुपुर को अरेस्ट करो। उसने एक होली बाइबल के बारे में कुछ बोला है और उसको आप कह रहे हो कि और वो करो। भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप की बात कर रहे हैं ना, संविधान
संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा है कि देश के नेचुरल रिसोर्सेज सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मैं आपको डेटा दे रहा हूं कि देश की 55% दौलत 5% लोगों के पास है। वो क्यों हो रहा है? देश का पूरा एयरपोर्ट, देश के पूरे पोर्ट्स एक आदमी के पास क्यों है? बताइए मेरे को। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। तो अब ये बताओ, ये जो आपने बोला, आप ठेकेदार हो, आप एक सिटीजन हो, आप क्यों हो, कैसी बातें बोल सकते हो? जो लोग अच्छा काम कर, आप क्या समझते हो कि जो 80 करोड़ लोग हैं जो सर्विसेज देखते हैं, कोई सब्जी बेचता है, कोई सफाई वाला है, जो रिक्शा वाला है, ये सब जॉब चाहिए हमें कोरियर बॉयज़ भी चाहिए, हमें ढाबे वाले भी चाहिए, हमें डोमेस्टिक मेड्स भी चाहिए, हमें फार्म वर्कर्स भी चाहिए। आपका क्या मतलब है कि जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उनके पैसे हैं, वो सारे इनको ये फार्म वर्कर्स में और सफाई वालों में और सब चीज़ों के अंदर इक्वली बांट दिए जाएं? क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? क्यों बातों के लिए सिर्फ बात कर रहे हो? अपना भविष्य खराब मत करो, अपनी क्रेडिबिलिटी खराब मत करो, जो आपकी इमेज बनी हुई है उसको खराब मत करिए। इस इंटरव्यू के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें गलत बोली हैं और बहुत जगह आप गलत बोल रहे हो। अभी समय रहते ब्रेक लगा लो, ये मेरी एडवाइस है, मेरी सजेशन है। आपने मानना है तो मानो, नहीं मानते तो इसी रास्ते पे चलते रहो। 1 साल 2 साल के अंदर अगर उसको कुछ हशर होता है तो आपको ये दिखाई दे जाएगा। अल्लाह है, और जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं वो ये पनिशमेंट आता है। क्रिएटर है, और मैं मानता हूँ कि क्रिएटर जो है एक है, क्योंकि सूरज एक है। अगर क्रिएटर बहुत सारे होते तो वो सूरज अपने अपने बनाते। अब उस क्रिएटर को कोई उसको अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई उसको गॉड बोलता है, कोई उसको किसी फॉर्म में देखता है, कोई उसको मेल के रूम पे देखता है, कोई फीमेल के रूम में देखता है। क्योंकि आपको तो पता है कि आप कौन से ये जगह से बाहर निकले हो, हम कौन सी जगह से बाहर निकले, कौन से छेद से बाहर निकले हैं। तो जिस छेद से तुम बाहर निकले हो, जिसको प्राइवेट पार्ट ये तुम्हारे लोग बोल रहे हैं, उसको तुम इज्जत से देखोगे या उसके ऊपर तुम वो करोगे, उसके साथ बदतमीजी करोगे, बोलोगे उसके बारे में? चाहे वो मेल का प्राइवेट पार्ट है, चाहे फीमेल का है, तुम्हारी उत्पत्ति तो वहीं से हुई है। तो अगर कोई लोग उसको, क्रिएटर को, किसी भी फॉर्म में उसके किसी भी अंग को अगर वो पूजा करते हैं, अगर उनका, तो हमें रिस्पेक्ट करनी है। क्रिएटर को किसी ने शक्ल देखी नहीं है, कोई अगर उसको आदमी समझता है या औरत समझता है, उसी रात से पूजा करता है। कुछ लोग जो हैं उसको जो है और दुर्गा के रूप में देखते हैं, कोई उसको काली के रूप में देखते हैं, कोई लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, उसकी उसी रात से पूजा करते हैं। कोई किसी ने पत्थर की मूर्तियाँ बना ली हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब ये विश्वास है तो सब क्रिएटर, और जिनको कोई मूर्ति वगैरह समझ नहीं आती तो वो आसमान की तरफ इशारा करके कि भाई तुम क्रिएटर वहाँ हो, तो उसे वो अल्लाह बोल देते हैं, उसको खुदा बोल देते हैं। तो सब ठीक है अपनी अपनी जगह। और अगर किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी उसके अंदर कोई चीज़ें उन्होंने अपनी अपनी बनाई हुई हैं, कैसे भी बनाई हुई हैं, जो आपको सही नहीं लगती, मान लो, तो ठीक है, उनको चलने दो, वो उनकी हैं। लेकिन उसके ऊपर तुम्हें क्यों कमेंट करना है? हाँ, ये कह सकते हो तुम्हारे धर्म में ये लिखा है, उसको कोट कर रहे हो, उसको कोट करने में तो कोई बुराई नहीं है, आप बता ही रहे हो। अब वो उनकी मर्जी है, उसको अमेंड करना। अब तुम्हारी आयतें 25 है, तुम्हारे अपने लोगों ने कहा है कि जिन आयतों में ये लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों को मार दो, उन आयतों को ठीक किया जाए। तुम्हारे ही लोगों के जो अच्छे मुस्लिम्स हैं, जिनको मैं कहूँगा, इस बात को उठाया हुआ है। अगर तुम लोग उसको ठीक करना चाहो, ये सब मिल के तो कर लो। क्योंकि किसी धर्म के अंदर ये नहीं सिखाया जाता कि ये नहीं लिखा जाना चाहिए कि तुम दूसरे धर्म के लोगों को या दूसरे लोगों को इस वजह से मार दो अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए। धर्म के अंदर गलत चीज़ें लिखी हो सकती हैं, धर्म के अंदर ऐसी चीज़ें लिखी हो सकती हैं जिसमें विश्वास नहीं होता है। कोई कहता है उसने हवा में ऐसे किया तो ऐसे हो गया। अगर किसी धर्म में ऐसे लिखा तो ठीक है, लगा रहने दो। किसी ने कहा भी हमने ये पानी के अंदर ऐसे किया तो ऐसे बन गया, वो जम गया। किसी ने कहा भी ऐसे किया तो वो ऐसे हो गया। किसी ने कहा वो बहुत बड़ा पर्वत उठा के ले आया अपनी उंगली पे, ठीक है भाई, फाइन, वो उनके भगवान है, उनकी शक्ति है, वो उसको मानते हैं। तुम्हें उन पर हंसने का कोई हक नहीं है, और हंसना नहीं चाहिए, वो उनकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन अगर वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे दूसरे लोगों को मारो, दूसरे धर्म के लोगों को ऐसे मारो, तो वो ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जिस धर्म में, जिन आयतों में ये लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों को मारो, उसको गलत तो कहा जाएगा, उसको कोर्ट तो किया जाएगा। तो ये सब चीज़ों को समझो। और कई बार ऐसा देखा गया है, तुम जो नेशनल लेवल पे आ रहे हो, तुम्हारे मुंह में गुटखा और पान भरा होता है और तुम उसको खा रहे होते हो, क्या तुम्हें शोभा देता है? क्या कर रहे हो तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे तो ना थे तुम। अपने आप को थोड़ा सा ठीक करो, संभालो।
और ये जो जेड सिक्योरिटी तुमने मना की है, इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये पुलिस है, इसके ऊपर संज्ञान अपना ये तरह से लेगी। वायलेशन नहीं है। आप बताइए मेरे को, गरीबी आप 4 साल का टीओडी करते हैं, आप गरीबी उसका मुकद्दर बना रहे हैं। उस पर देखिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, आप उस पर नहीं बात करेंगे, किस पर बात करेंगे आप? अरे अब सुनिए, इसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात नहीं होना चाहिए। करिए बात आप हाँ, अच्छा बात किया आपने। तो भाई ये जो तुम बोल रहे हो, जितनी भी बातें तुमने इस इंटरव्यू में बोली हैं, वो सब बातें जो हैं उसको अपने अंदर झांक के देखो, रिव्यू करो, और क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, इस चीज़ को समझो कि कोई ऑब्जेक्टिव तो मन में होता है। ये भी मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मैं इस ऑब्जेक्टिव से कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मिल रहा है, क्या सोच के कर रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव बहुत एक बेसिक चीज़ है। किसी भी इंसान को कोई चीज़ बोलनी चाहिए, कोई चीज़ कहनी। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक नेशनल हार्मोनी, एक ASED जो एक अच्छा इंसान है जिसको मैं समझता हूँ, वो एक रॉन्ग रास्ते पे जाके गलत चीज़ें के रास्ते में आ गया है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर वो ठीक हो जाए देश के लिए अच्छा है। ये भारत है, भारत के 2 टुकड़े हुए थे, उसको मैं बोलता हूँ एक छोटा भारत, एक बड़ा भारत, जिसका नाम दे दिया, एक को हिंदुस्तान, एक को पाकिस्तान। लेकिन हिंदुस्तान को भारत कहा जा रहा है और पाकिस्तान को भारत नहीं कहा जा रहा है। मैं समझता हूँ वो भी, उसको भी भारत ही कहना चाहिए, छोटा भारत ब्रैकेट में लिखना चाहिए, छोटा भारत बड़ा भारत। जैसे किसी गांव में और किसी हवेली में और 2 भाइयों का बंटवारा हुआ, तो हवेली तो वही कही जाएगी, हवेली तो वही रहेगी, चाहे उसके नाम छोटी हवेली बड़ी हवेली कर दो, कुछ और 2 नाम रख दो। तो ये भारत है। और कुछ लोगों ने जिनका बंटवारा किया आज भी नहीं चाहते, आज भी कि वो मिलके रहें, ये प्यार से रहें, वो लड़ते रहें। उनको अलग किया, उनको लड़वाते रहते हैं। और जो मुस्लिम्स, आपने देखा होगा कि जब वो छुट्टियों पे अपने पुलिस से और आर्मी से घर में जाते हैं, उनको भी मार देते हैं कि तुम देश की सेवा क्यों कर रहे हो, तो मत करो। तो कुछ ऐसे कट्टर लोग हैं जो कि नहीं चाहते आज भी कि ये दोनों भाई मिल के चलें, आगे चलें और ये प्लस प्लस हो, क्योंकि इससे इनकी ताकत बढ़ेगी। जो आर्टिस्ट, जो सिंगर, जो इंटेलिजेंट लोग, जो भारत के जो मिलके हैं, दोनों साइड के थे, वो जो ताकत थी वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। इस टाइप के इतने खाने, इतनी भाषाएं, इतनी वेशभूषाएं, समझे। बाहर के देश में क्या है, सिर्फ ये बर्गर है, पिज़्ज़ा है। हमारे देश में किस टाइप की चीज़ें, दाल बाटी से लेकर, डोसा से लेकर, मक्की दी रोटी, और कितने खाने, कितनी सब्जियां, कितने व्यंजन, कितनी भाषाएं, कितनी सुंदर जगह है किसी देश में। हमारे देश के लोग जो पत्ते ऑक्सीजन देते हैं, इस हम जो सांस लेते हैं वो सिर्फ पत्तों से मिलता है। अगर पत्ते ना हो तो ऑक्सीजन ना हो, जो हम छोड़ते हैं CO2 वो भी, और पत्ते अब्जॉर्व करते हैं, एटमॉस्फेयर को साफ करते हैं। जो भी हम खाते हैं, फल, सब्जियां, अनाज, राइस, गेहूँ, कोई भी चीज़, जो लोग बकरा खाते हैं, बकरा भी घास खाता है। तो ये पेड़ पौधे हमें भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सब करते हैं, तो हम उनको भगवान मानते हैं। ये हमारे देश में होता है, बाहर के देश में नहीं है। तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, और कुछ लोग इस बात पे हंसते हैं। लोग सूरज की पूजा भी करते हैं, एक सूरज है, उसी की वजह से और पेड़ पौधे चल रहे हैं। लोग मिट्टी को टीके पे लगाते हैं क्योंकि मिट्टी में पौधे उगते हैं। ये भारतवर्ष में होता है। तो जो लोग आज ऐसा टेररिज्म फैला रहे हैं कि ये दोनों मिलके ना चल सके, दोनों भाई मिलके ना चलें, मोस्टली मुसलमान और हिंदू प्यार से ही रहते हैं, रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको डरा के, धमका के दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना एम्पायर है। वो लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करेंगे, उनको उठा के ले जाएंगे, उनके करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान की लड़कियां हों, चाहे वो यहाँ की हों, उनके साथ वो हरकतें वो तभी कर पाएंगे जब ये सब लड़ाइयाँ चलती रहें। तो इस चीज़ को समझो, सब लोगों को समझाओ। और आज के देश में जो भी ये हरकतें करते हैं, जैसे उदयपुर केस हुआ है, उन दोनों बच्चों को, उन दोनों लड़कों को जैसे ही इनको बच्चा कहा गया है, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर ने उनको बच्चा कहा है, तो ये सब चीज़ें ये समझने की ज़रूरत है। उनको इस टाइप के आगे के और लोग हैं, उनको समझाया जाए कि तुम तो ये हरकतें कर रहे हो, तुम्हारे साथ तो जो हशर हो जाएगा होगा, लेकिन ये तो देखो तुम्हारी माँ, बहन और बच्चे और पत्नी और बाकी लोगों का क्या होगा। वो बिल्केंगे, वो तुम्हें याद करेंगे। तुमने जिसको मार दिया है उसके की फैमिली के साथ तो जो कुछ किया है वो तुमने किया है, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे अपने भी तो लोगों के साथ होगा। उनको कौन नौकरियां देगा, जैसे मैंने कहा, कौन उनको वीज़ास देगा, वो किसी दूसरे देश वाले में एंट्री नहीं कर पाएंगे।
कोई अगर वो चाहें कि हम पेरिस घुमाएं, हम एफिल टावर देखें, वो इस जन्म में नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हारे इस टाइप की हरकतें पूरे जन्म तक चलेंगी, तुम्हारे बच्चों तक वो असर आएगा आगे। जो भी आज तुम हरकतें कर रहे हो उसका हशर बच्चों को भी फेस करना पड़ता है, भाई को, बहन को, दूसरे लोगों को। ये चीज़ समझो। तो इसलिए जो अच्छाई है उसको ही समझना है। 2020 दिसंबर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब ये तुम मोदी को मोदी क्या बोलते हो? लिखकर एफिडेविट दिया कि 2 चाइल्ड। अब ये जो तुम मोदी जी को, तुम्हें मोदी नहीं बोलना आता? किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के नाम को तुम रॉन्गली प्रोनाउंस कर रहे हो। अब तुम अवासी तुम्हें अवासी कहा जाए, अवेजी कहा जाए, कैसा लगेगा? आवासी कहेगा तुम्हें कोई, तो तुम मोदी जी को मोदी क्यों नहीं बोलते हो? मोदी जी बोलो। जी बोलने में क्या अर्ज है तुम्हें? प्राइम मिनिस्टर है ना देश के। इसका मतलब अंदर से क्यों ना समझा जाए तुम्हारे अंदर जहर है। मोदी क्यों उसको नाम को डिस्टॉर्ट कर रहे हो उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब के? किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को तुम ऐसे बोलोगे? नहीं बोलोगे। ये वही इंसान बोलेगा, किसी से भी पूछ लो, जिसके अंदर उसके लिए इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं है और जहर है। ये भी कानूनी जुर्म है किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को सोशल मीडिया पे पब्लिकली रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन से, रॉन्ग नेम से बुलाना। उनका नाम मोदी नहीं है, तुम उनको मोदी बोलते हो। इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, जिनके ऊपर जब कभी एक्शन हो गया अगर, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझिए। तो अब ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है, तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि ब्रेक लगाओ, अपने आप को करेक्ट करो। इट इज़ नेवर टू लेट।